सर आपका माइक बंद है। अच्छा, वो याद दिला दिए हो आप लोग, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव बोलेंगे, और जो मास पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव बोलेंगे। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस क्लियर है। सर। देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉड है, रॉड है, रॉड है। आप बताओ, रॉड को मैंने आधा आधा कर दिया, तो ये बताओ, यह आधा रॉड हो गया, यह आधा रॉड हो गया, तो यह मास पे डिपेंड करेगा, यह क्या होगा हमारे पास, एक्सटेंसिव होगा। ये बातें आप लोग समझ गए ना, क्या हो रहा है ये? क्लियर है? यस सर। अब देखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना लेते हैं। क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर क्या बना लेते हैं? इंटेंसिव इंटेंसिव बना लेते हैं। अब जैसे ध्यान से देखो, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी आप बताओ, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगा। यस सर। एक्सटेंसिव है। करता है? नहीं करता है ना। आप बताओ, मान लो कि हमारे पास क्या है, यह 1 kg का है, वॉल्यूम भी इसका 1 लीटर है। आप बताओ डेंसिटी की क्या होगा? 1/1 यानी 1 होगा क्या? इसको मैंने आधा कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका जो मास हो गया वो क्या हो गया, हाफ हो गया, और इसका वॉल्यूम भी हाफ हो गया। अब बताओ डेंसिटी कितना हुआ? अभी भी 1 ही हुआ ना। ये मास पे डिपेंड किया है क्या? नहीं किया। नहीं किया। तो फिर क्या, तो यह क्या होगा, यह इंटेंसिव होगा कि नहीं होगा? इंटेंसिव होगा। इंटेंसिव होगा। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी मास हमारा जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, वॉल्यूम भी हमारा एक्सटेंसिव होता है। और जब दो एक्सटेंसिव आपस में रेशियो ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव बन जाता है। डन है इंटेंसिव। कि? ये चीजें आप लोग देख लेना, यस सर। ये चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है, ये चीजें डन आप लोग सर। देख लेना। ये है, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स वगैरह दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेना। डन डन। ये बताओ, आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी एंड पीएच एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देख लेना, ये आप लोग याद कर लेना, और फिर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। डन है क्या? ओके सर। अब देखो, ये बताओ, स्पेसिफिक हीट के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है? स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या होता है? स्पेसिफिक हीट के बारे में सर, वन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, बताओगे आप लोग? देखो, स्पेसिफिक हीट ऐसा चीज होता है ना, वह किसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का क्या है? देखो, स्पेसिफिक हीट ऐसा चीज होता है ना कि किसी भी सबस्टेंस का मास एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट दी जाए ना, वह क्या होता है, वह उसी का हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी किसी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, उसका ना आप ये बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गिलास कोई नींबू है, ठीक है, नींबू है, इसका पीएच हमारे पास 10 है, 10 है पीएच, इसका कितना है, 10 है। मान लो इसमें से थोड़ा सा नींबू निकाल लेते, इसका पीएच कितना होगा बताओ? 10 ही होगा। उसका होगा ना। तो कुछ हीट कैपेसिटी भी ऐसा ही चीज होता है, पहले वॉल्यूम इसका फुल था, बाद में इसको हाफ कर दिया गया, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ होगा चेंजिंग? नो सर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी क्या होती है, किसी प्रॉपर्टी होती है। आई होप किसी को रिमेन कांस्टेंट होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं सर आएगी। स्पेसिफिक हीट की आपने डेफिनेशन क्या बताई थी? स्पेसिफिक हीट का मैंने डेफिनेशन यह बताया था कि मान लो हमारे पास कोई भी 1 ग्राम सबस्टेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगे ना, उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्लियर है? मतलब एक जो डिग्री सेल्सियस जो है हाँ, वो यूज हो रही है उसका एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक हीट हो गया। बिल्कुल वही स्पेसिफिक हीट, जितना हीट दिया ना। अब जैसे मान लो लकड़ी है और हमारे पास लोहा है, ये बताओ कि किसका टेम्परेचर जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? सर लकड़ी का। लकड़ी का, लोहे का ना। आप एक माचिस की तीली से लकड़ी को जलाओ और लोहे को जलाओ, कौन जल्दी जलेगा, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? लोहा। लोहा।
तो ये बताओ, लोहे को कम हीट दिया ना, कम हीट में गर्म हो गया ना, और लकड़ी को ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए, बोलो। हाँ हाँ तो Yes, sir. स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होगा? लकड़ी का ज्यादा होगा। ठीक है। अरे जिसको Yes, हीट sir. ज्यादा चाहिए वही होगा ना। डन। यस सर। सिस्टम 3 टाइप का होता है, ये आपको पता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? हीट भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है। क्या होता है? एनर्जी भी ट्रांसफर होता है और क्या ट्रांसफर होता है? Mass. मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है Yes. क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ना मास ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर सर ये होता है। कहाँ ट्रांसफर होने की बात चल रही है? मतलब सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम, यही होगा। अच्छा अब ठीक। एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि हमारे पास मिल्टन वाली जो बोतल होती है, इसमें से न ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, न ही मास ट्रांसफर होता है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर ये 100% आइसोलेटेड तो नहीं होता? कोई भी 100% आइसो, ये सब ना सब क्या बोलते हैं, आइडियल है, माना गया है ऐसे। 100% कोई भी Yes, sir. आइसोलेटेड नहीं होता। ठीक है। अब बात ये Yes, स्टेट sir. की, ठीक है, स्टेट की। तो छोड़ो स्टेट, अभी मैं बता देता हूँ। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वह फंक्शन होता है कि जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। स्टेट फंक्शन वह होता है जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करे, बताओ? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल। फाइनल पे डिपेंड करे। और पाथ फंक्शन वह फंक्शन होता है जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करे, बताओ? पाथ पे। पाथ पे पाथ डिपेंड पे। करे। पाथ फंक्शन वो होता है जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करे? पाथ पे डिपेंड करे। Path क्या पे। मेरी बातें क्लियर है? हाँ जी सर। अब Yes, देखो, sir. मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक पहाड़ है। पहाड़ के में नीचे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, पहाड़ के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस है। आप बताओ, चाहे आप जहाज से जाओ, चाहे गड्ढा खोद के जाओ, चाहे चढ़ के जाओ, यहाँ पे नीचे 25 से तो ऊपर आपको 20 मिलेगा। ठीक है क्या? ओके सर। Yes, ठीक है। sir. जी सर। अब देखो, अब मान लो कि चाहे आप कैसे भी गए, आप केवल बताओ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड किया है क्या? जी सर। यस सर। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड किया है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या चीज है? दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा हमारे पास क्या चीज है? पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। Path function. पाथ फंक्शन के केस में क्या होता है? पाथ फंक्शन के केस में यह होता है कि वह केवल और केवल पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो आपको ए से सी के पास जाना है, तो आप पहले बी के पास गए, फिर डी के पास गए, तब जाके सी के पास पहुंचे। दो रास्ता है, चाहे आप डायरेक्टली चले जाओ, चाहे आप घूम के जाओ। तो आप बताओ आपको काम किस में ज्यादा पड़ेगा, पहले नंबर रास्ते में कि दूसरे नंबर? दूसरे नंबर। सेकंड वाले। आप बताओ, जो वर्क है, वर्क क्या वो पाथ फंक्शन नहीं है? क्योंकि आपको पहले दूसरे वाले में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, पाथ वाले का। यस सर। यस सर। आपको आइसक्रीम लेके ए से सी तक जाना है, चाहे आप ए रास्ते से जाओ, चाहे बी रास्ते से जाओ, बताओ किसमें आइसक्रीम पिघल जाएगा? सर बी बी में वाले पिघल में, जाएगा। 2 वाले में। क्योंकि बी वाले में इसलिए पिघलेगा ना। अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ यस सोहिल, रुक जाओ। क्योंकि बी वाला रास्ता क्या है? दूर है। तो आप बताओ हीट भी क्या चीज है? हीट भी हमारा पाथ फंक्शन। हीट भी क्या होगा? पाथ फंक्शन होगा। हाँ जी बताओ सोहिल, बताओ आप। सर पिछली वाले साइड पे एक चीज समझ नहीं आई, पूछना है। बिल्कुल। सर ये जो पाथ फंक्शन है ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी वैलिड है? क्या चीज? जो पाथ फंक्शन है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी वैलिड है? किसी चीज के लिए आइसोलेटेड ऐसा कोई बात थोड़ी है। सर टेम्परेचर भी पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन होता है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन होता है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन होता है, सर ये नीचे क्या एनर्जी लिखा भी है? होता है, एंथैल्पी भी होता है। क्या? सर ये चीज समझ नहीं आई, लास्ट वाली लाइन, चेंज इन स्टेट फंक्शन और नोट स्टेट। सर थर्ड लाइन जो है। अच्छा, चेंज इन स्टेट फंक्शन आर नॉट स्टेट फंक्शन। इसको ना आप लोग वो कर लो, इस लाइन को आप वो कर लो, हटा दो। स्टेट फंक्शन सबको मान लेना, ठीक है? सबको क्या मान लेना? आप स्टेट फंक्शन मान लेना। क्लियर है क्या? State function. Done? Yes, sir. Sir. ये बातें क्लियर है क्या सबको? स्टेट फंक्शन हो गया, Yes, पाथ sir. फंक्शन हो गया। अब देखो थर्मोडायनेमिक में 4-5 तरीके का प्रोसेस होता है। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस,
एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस और एक होता है एडियाबैटिक। 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 अब सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट। आप बताओ जो T1 की वैल्यू होगा वही T2 का वैल्यू होगा क्योंकि कांस्टेंट है, बोलो। यस सर। आप बताओ T2 माइनस T1 क्या होगा, जीरो। T बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब याद कर लो, जब भी आइसोथर्मल होगा ना, तो हम आइसोथर्मल होगा ना तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो हो जाएगा। जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है। वॉल्यूम होता है ना। अरे एडियाबैटिक में, ये आइसोकोरिक में वॉल्यूम जीरो होता है, ठीक है क्या। एडियाबैटिक। अच्छा हाँ। यस सर। आइसोकोरिक में हमारे सर पास क्यू ये क्या है, चार्ज है? क्या चीज, क्यू चार्ज नहीं Q- है, वो हीट है, हीट। अच्छा ठीक है। क्लियर है क्या। ठीक है। सर एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको, एक बच्चा मैसेज किया हुआ। एक मिनट। डन। यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यह प्रेशर है और क्या है, यह वॉल्यूम है। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, वॉल्यूम। आप बताओ, एक सीधा लाइन खींच दिया तो आप बताओ प्रेशर यहाँ पे ए लाइन हो गया और यह बी लाइन हो गया। आप बताओ क्या प्रेशर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, प्रेशर ए पे भी सेम है, बी पे भी सेम है। यस सर। यह लाइन किस चीज का होगा, आइसोबारिक का हो सकता है। हाँ। अगर मान लो कि हमारे पास वॉल्यूम ऐसे आ गया, इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यस सर। आइसोकोरिक। या क्या हो गया, आइसोकोरिक हो जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, पीबी बराबर क्या होता है, एनआरटी। एनआरटी। एन जो नंबर ऑफ मोल है और आर जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यह दोनों तो कांस्टेंट ही होगा। डन है क्या। अब देखो जो आइसो पीवी ग्राफ में जो आइसोथर्मल आता है वो ऐसे आता है और एडियाबैटिक ऐसे आता है। ठीक है। एडियाबैटिक याद रखना ज्यादा कर्व होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, ज्यादा कर्व होता है। ठीक है क्या, तो यह एडियाबैटिक का हो जाएगा और यह आइसोथर्मल का हो जाएगा पीवी ग्राफ में। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। सर एडियाबैटिक में तो हीट जो कांस्टेंट होती है ना, तो हम उसके लिए कर्व क्यों बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते? हाँ जी, हीट कांस्टेंट कहाँ से कर्व बने, कर्व ही तो मतलब बना है। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमने आइसोकोरिक और आइसो ये थर्मल में वो स्ट्रेट बनाया था, लेकिन हमने अरे तो एडियाबैटिक में इसमें थोड़ा पी कर्व और वी बनाया। है ना, इसमें पी और वी है ना, इसलिए स्ट्रेट बना था। बाकी हीट का कहीं नाम ही नहीं लिया मैंने, टेम्परेचर का कहीं नाम ही नहीं लिया। अच्छा, तो इसलिए कर्व बनेगा। ठीक है। ठीक है फिर। साइक्लिक प्रोसेस देख लो। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक चीज जहां से स्टार्ट होता है वहीं से घूम के वहीं पे आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या जीरो। होते हैं, जीरो। देखो उसमें लिखा हुआ था कि यह स्टेट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे दे दिया स्टेट फंक्शन, इसलिए बोला उसको काट दो, वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। डन है क्या। यस सर। देखो अब देखो वर्क कैसे निकालेंगे, काम कैसे निकालेंगे, काम काम चाहे छोड़ो, ये बताओ ए से बी में जा रहा है, ये वॉल्यूम है, आप बताओ कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, बोलो। यस सर, करेक्ट। या फिर ए सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। और बी से सी छोड़ो, ए से सी देख लो या फिर सी से ए देख लो। सी से ए में क्या कांस्टेंट हो रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है, ये वाला ही सही है ना, ये वाला ही सही है ना, जी सर। ये वाला। ठीक है। चलो, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है,
बहुत सारे एनर्जी का समेशन होता है, जैसे ट्रांजिशनल एनर्जी हो गया, रोटेशनल एनर्जी हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, बॉन्डिंग एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? इंटरनल एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकलेगा। इंटरनल इंटरनल एनर्जी भी पता है क्या, इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, कि मान लेते हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा इंटरनल एनर्जी 50 है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम हमेशा क्या निकाल पाएंगे? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन। यह अभी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है हमेशा, फाइनल माइनस स्टेट फंक्शन। इनिशियल। हीट और वर्क ये आप लोग पढ़ लेना क्या चीज है हीट और वर्क। सर ये फोटो क्या कहना चाहता है वो समझा दोगे? क्या चीज? देखो, जो हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, अगर हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो पहली बात उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप बताओ, अगर मैं आग जला दूं आग, तो आप बताओ आग ये थोड़ी ना कि एक डायरेक्शन में आग आ रहा है भाई, हाँ। यहाँ से भी हम हाथ सेक सकते हैं, उस साइड से भी सेक सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सर समझ गए। अगर उसी एनर्जी को या फिर हीट को अगर हम कोई डायरेक्शन दे दें तो क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। जैसे आप बताओ, हम काम कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा काम कर रहे हैं। एफ डी कॉस थीटा पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर। जी सर। जाहिर सी बात उसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है क्या? हाँ हाँ। और हीट हमेशा हॉट से कहाँ जाता है? कोल्ड की तरफ। कोल्ड की तरफ। डाना देखो, ये एफ डी कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे 12th का याद आया। एफ डी कॉस थीटा देखो, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन सिंपल सी बात है, हीट के लिए साइन कन्वेंशन। मान लेते हैं कि हम कोई सिस्टम है, यह सिस्टम है, क्या है यह? सिस्टम है। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं बाहर से, अगर हम बाहर से सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वह हीट क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम हीट निकालना है नेगेटिव। हो जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो, अब वर्क के बारे में बात कर ले रहे हैं। अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। 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 अगर सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव। अच्छा ऐसा क्यों होगा सर? क्या लॉजिक है इसके पीछे? नेगेटिव। क्या? मतलब अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो हम उसे नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं, कोई लॉजिक वगैरह है? ये बताओ, आपका वॉलेट आपके पास है, ठीक है? उसमें अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो बताओ वो पैसा पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। अगर आपके वॉलेट से पैसा निकल रहा है तो तब तो डेबिट Negative. नेगेटिव। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है? मान लो कि अगर हम सिस्टम है, खुद ही सिस्टम, अगर हम कुछ खा रहे हैं बाहर से, पॉजिटिव होगा मेरे लिए। हम काम करके एनर्जी निकाल रहे हैं तो नेगेटिव होगा हमारे लिए। डन है? यस यस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधी सी बात यह जानो, डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। जो क्यू होता है वो हीट होगा, डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू वर्क डन। वर्क डन होगा। अब देखो, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी सिंपल सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को हम लोग सी लिखते हैं। सी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी कि अगर किसी भी सबस्टेंस का, अगर मान ले किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। सर स्पेसिफिक हीट बताया था ना आपने तो। मैं बता रहा हूँ, 3 टाइप का होता है कि हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है? जैसे मान मतलब लो ये तीनों लगभग एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग चीजें। मान लो कि मैं हूं, मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 से 38 करने के लिए बाहर से मैंने जितना हीट लिया ना, वही हीट क्या होगा? वही हीट कैपेसिटी होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर। हाँ, यह हीट। और ये जो स्पेसिफिक हीट होगा रुक जाओ, ये रुक जाओ। जो हम देंगे। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और डिवाइड बाई मोल, एन हो जाएगा। डन है? तो इस हिसाब से डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन सीएम डेल्टा टी। डन? बोलो, यह मोलर हीट कैपेसिटी। फिर यहीं पे आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, हीट कैपेसिटी भी क्या होता है? हीट कैपेसिटी भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, सॉरी पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है? हीट क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी में हमने मोल से डिवाइड किया ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम किससे डिवाइड करेंगे? मास से डिवाइड कर देंगे। बताओ क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी सिंपल सी बात क्या होगा? डेल्टा क्यू बराबर एन सीएम डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, सॉरी डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, एस एम डेल्टा टी। डन। अब मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और पाथ फंक्शन होता है। अब ये बताओ मोलर हीट कैपेसिटी को क्या हम सीएम से लिखते हैं? यस सर। यस सर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या लिखेंगे, सीएमवी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CMV। CMB। सीएमवी। और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखेंगे, सीएमपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CMP CMP। सीएमपी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे और एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे। प्रेशर। हाँ। तो जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, उस केस में क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास Q बराबर एन सीवी डेल्टा टी जो होता है ना, वो क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। सीवी का क्या मतलब है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है क्या, यस बोलो। और सर एक एक होता बार है दोबारा बता दोगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। कांस्टेंट प्रेशर वह किसके बराबर होता है, कोई बताएगा, कोई भी बता दे। एंथैल्पी। एंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी। अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, बताओ, Enthalpy इंथैल्पी। क्या बातें क्लियर है, क्या भावना है क्या क्लास में, आजकल आ नहीं रहे लोग। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें तो मैंने बता दिया। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। सर पिछले वाले में मुझे डाउट आ रहा था जो भी आपने बताया, वो बिल्कुल। मोलर वाले में। बताओ बताओ। इसके पीछे वाला था शायद। हाँ इस वाले में। ये नीचे सर आपने क्या करवाया था? ये देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी होगा तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और ठीक है, कांस्टेंट उसके नीचे प्रेशर हाँ पे ये। मोलर हीट कैपेसिटी होगा तो क्या होगा, इंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक है क्या, सर दोनों में होगा? फर्क क्या है, मतलब इन दोनों में? देखो दोनों ही हीट है, लेकिन मान लो कि अगर हम आपके बॉडी को हीट मतलब निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। अगर मान लो प्रेशर में थोड़ा सा भी चेंज ना आए तो वो किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक है। डन। हाँ सर। डन। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर। R होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है, आर। आप बताओ सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर हो जाएगा। आप Yes बताओ sir ना, हीट कैपेसिटी किस पे ज्यादा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे यस ज्यादा सर। होता है। हीट कैपेसिटी किस पे जाता था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। डन है क्या, Yes sir डन है। यस सर। Yes sir ये बताओ ये हो जाएगा क्या, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 100 Kelvin are allowed to undergo compression till temperature becomes 200 Kelvin. If CV is equal to इतना, then calculate delta U P delta V इस प्रोसेस में। देखना जरा क्या आ रहा है।
देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया नहीं हो पाएगा तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया होगा, कर लोगे ना। ये Yes, बताओ sir. कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास सीवी की वैल्यू दिया हुआ था, और जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। अब ये बताओ हम लोग जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, तो आप बताओ यहाँ पे डेल्टा पीवी बराबर डेल्टा एनआरटी निकल जाएगा। यस सर। एन का भी वैल्यू दिया हुआ था 5 मोल, आल का भी वैल्यू दिया हुआ था 8, और डेल्टा टी का भी वैल्यू दिया हुआ था। आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी आपको, कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके सर। कोई बड़ी बात Yes, नहीं। sir. ये देखो अभी मैंने पढ़ा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। और एक और चीज होता है सीपी बाई सीवी इक्वल टू क्या होता है, बताओ जरा। Gamma. गामा। इसको तो क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। अभी मैं बताऊंगा जो ये गामा होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कैसे निकालते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये गामा आ गया ना, पॉइजन्स रेशियो। देखो पॉइजन्स रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर मोनो एटॉमिक गैस होगा, अगर मोनो एटॉमिक गैस होगा यानी जिसमें केवल और केवल एक ही एटम होंगे, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आप बताओ या किसी से रिएक्शन करके डबलिंग करते हैं क्या, नहीं करते हैं। आज जब मोनो एटॉमिक होगा तो इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.66 होगा। डन। एक होता है डाई एटॉमिक, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, तो डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, 1.40। और एक होता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मतलब SO2 हो गया, CO2 हो गया, इस टाइप का, उस केस में गामा की वैल्यू 1.33। 1.3 ठीक है। वन कितना था, कितना कितना वैल्यू था, 1.66, 1.4 और 1.33। बातें क्लियर है सबको, जी सर। यस सर। बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास 0.25 मोल ऑफ आइडियल गैस require 7.5 calorie of heat to raise its temperature by 10 degrees Celsius at constant volume. Calculate CV, CP and atomicity of the gas. एटॉमिसिटी का मतलब कि वो डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है कि क्या है, ठीक है। क्या आर की वैल्यू दिया, कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे, ये बताओ। सीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। अगर मोलर की बात करें तो यहाँ पे एन लगा लोगे, बोलो। तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ है जरा बताना, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, 7.5 कैलोरी। हम कैलोरी में ही निकाल के चल रहे हैं, कितना आएगा, एन हमारे पास 0.25 को यानी कि हम 1/4 लिख ले रहे हैं, और डेल्टा टी 10 रेज इट्स टेम्परेचर। तो आप बताओ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो डेल्टा टी कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। यस सर। ये ऊपर जाएगा तो 28 कर देगा, ऊपर जाएगा तो 28 कर देगा, यानी कि 2.8 आ गया। सीवी की वैल्यू कितना आया, 2.8। अरे भाई ये ऊपर जाएगा तो 7.5 और ये 30 कर देगा ना, 30 कर देगा, और 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। 3 आ जाएगा, यानी सीवी की वैल्यू 3 आ गया। और हम जानते हैं सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है, आर होता है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी प्लस, सीवी का वैल्यू 3 आ गया, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एटॉमिसिटी पूछा है, एटॉमिसिटी पूछा है, तो आप बताओ एटॉमिसिटी यानी कि गामा की वैल्यूज पता चल जाएगा। आप बताओ सीपी बाई सीवी बराबर गामा होता है। सीपी कितना है बताओ, 5 और सीवी कितना है, 3, कितना आएगा, 1.6 आएगा। यस को सर। देख के क्या लग रहा है, मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। तो मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, डन है। अरे बोलो, डन सर। अब देखो अब बात कर लेते हैं इंथैल्पी की। हाँ जी बताओ, नो सर, गलती से बताओ बताओ कौन क्या पूछ रहा है। गलती से हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं बताओ, एंथैल्पी। इंथैल्पी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग,
इंथैल्पी। इंथैल्पी। एंथैल्पी। तो इंथैल्पी डेल्टा एच बराबर क्या होता है, इतना जान लो, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस प्लस पीवी। पी plus डेल्टा, P delta. पी डेल्टा। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। पढ़ा है। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। और ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। और सर दूसरा वो पी फॉर्मूला हमारे डेल्टा भी पास नहीं क्या है, आएगा डेल्टा एच शायद। बराबर सर क्या वो चीज। डेल्टा पी भी आता है शायद। वो डेल्टा पी भी आता है ऊपर। देखो डेल्टा पीवी जो होता है ना, सिंपल सी बात, जो इंथैल्पी निकालते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं। अभी मैंने बताया जितना भी हीट ट्रांसफर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के सर बराबर उस होता है। वाले और फॉर्मूले में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कहाँ पे, उस वाले में अगर हम डेल्टा वी जीरो कर देंगे तो फिर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आ जाएगा। तो हम डेल्टा भी जीरो क्यों करेंगे। नहीं, किसी क्वेश्चन में शायद मैंने पढ़ा था डेल्टा पी भी होता है। अरे डेल्टा पीवी होता है, मैं देखो सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा यस लगाओगे तो सर। सब में डेल्टा लगेगा, यस और सर। सब में डेल्टा लगेगा तो डेल्टा यू हो जाएगा और प्लस डेल्टा पीवी हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इंथैल्पी निकालते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो आप बताओ, केवल और केवल वेरिएबल वॉल्यूम बचा ना। यस सर। समझे क्या आप। नहीं सर, मैंने एक बार ऐसे यूज करा था ये वाला तो उससे गलत हो गया था अंतर, इसलिए मैं बोल रहा था। ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला, ठीक है। ओके सर। और डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। और डेल्टा एनजी का निकालना जानते हो ना, गैस होता है वो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डन है क्या, Yes, sir. अरे बोलो भाई। यस देखो जो सर। इंथैल्पी होता है ना, इंथैल्पी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी होता है वही क्या होता है, इंथैल्पी होता है, वही इंथैल्पी होता है। देखो ये आपका आ गया ना, ये देखो यह भी आ गया क्या, लिखा हुआ है ना। यस सर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता तो वी डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। Yes, sir. देखो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। सर वो जो एनजी था एक बार वो वाला दिखाना। जैसे कि मान लो PCl5 है, टूटा तो क्या बना, यह भी गैस है, PCl3 और प्लस Cl2 बना, कुछ ऐसे बना, ठीक है। अब मान लो कि यह 1 मोल रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल हो गया ना। डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना मोल गैस है, 2 मोल, और रिएक्टेंट में 1 मोल। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ऐसा। वन। यस सर। यस यस सर। यस सर। आप लोग और भी पढ़ा होगा इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। चलो जरा इसका फटाफट आप लोग बता दो, फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या होगा जल्दी बताओ। सर ऑप्शन बी। सभी को ही बताओ, सभी को, चैट बॉक्स में बताओ तो। बताओ बताओ आप लोग।
कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं बताऊं, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आर की वैल्यू दे दिया, अब हमसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है। अभी जैसे बताओ डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है क्या? बताओ जरा। Yes, होता है sir. कि नहीं होता है? होता है। अब हमसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा यू कितना दिया हुआ है? 17 किलो कैलोरी दिया हुआ है। 17 इंटू 10 पे पावर 3 लिख लेंगे। Yes, sir. डेल्टा एनजी का वैल्यू सर। दिया कितना कितना दिया हुआ है? ये बताओ रिएक्टेंट में टोटल कितना मोल है? 1 मोल, 3 मोल, 4 मोल है ना? अब प्रोडक्ट में कितना है? 6. 6 है। तो डेल्टा एनजी क्या होगा? 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आर की वैल्यू 2 दिया हुआ है और टेम्परेचर टी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 हो जाएगा। यहाँ पे 17,000 हो जाएगा प्लस 4 यानी कि 1200 हो जाएगा। यस सर। हमारे पास कितना हो जाएगा? 18,200। कौन सा है? ये वाला है ना? बी सर। डन। यस सर। डन। ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आते हैं, Yes, sir. ये भी कर लोगे। कोशिश करना, सॉल्यूशंस दिया हुआ है, ओके सर। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. अरे बताओ बताओ, Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेट करके करना है। इसमें इंटीग्रेट करके देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ फॉर सिल्वर सीपी की वैल्यू दे दिया, सीपी का वैल्यू ये दिया, ऐसे दिया हुआ है। दिया है क्या? Yes, sir. इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। आप बताओ द वैल्यू। आप बताओ, सिंपल सी बात है कि जब 1 एटीएम प्रेशर, आप बताओ प्रेशर क्या कांस्टेंट फिक्स हो गया क्या 1 एटीएम? जब 1 एटीएम फिक्स हो गया तो आप सिंपल सी बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना, सीपी बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमने पढ़ा था, एन डेल्टा टी। बताओ Yes. बोलो। Yes, sir. डेल्टा क्यू Yes, बराबर sir. क्या हो जाएगा? Yes, sir. एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। Yes, sir. या फिर Yes, sir. डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? एन सीपी डी टी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल सी ये बताओ कि हमारे पास एन का वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ, कांस्टेंट बाहर निकाल लो। और सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 23 प्लस 0.01 टी दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ ना, dt। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. इसको और भी सॉल्व करेगा तो n हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 23 dt प्लस 0.01 t, कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो dt। Yes, sir. अरे बताओ भाई, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग से इंटीग्रेशन। आप Yes, बताओ sir. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 23 क्या होगा X, कांस्टेंट का sir. इंटीग्रेशन? जीरो नहीं होगा। हाँ, सर एक्स होता है ना? क्या होता है? x होता है, ठीक है। 23. क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल t हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है। तो यहाँ पे T. n23t हो जाएगा प्लस, और इसका क्या हो जाएगा बताओ? 0.01 T square upon 2. टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है Yes, क्या? sir. बताओ। Yes, sir. और ये देखिए कहाँ Yes, से कहाँ sir. तक दिया हुआ? 300 से 1000 तक दिया हुआ, 300 से 1000 तक दिया हुआ। आप कर लो, 300 से 1000 तक कर लो, लिमिट लगा लो, लिमिट लगा लो। कर लोगे ना आप? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे आप लोग, कर लोगे। नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कर लेना आप लोग। डन। Yes, sir. डन।
अब देखो वर्क निकालते हैं हम लोग, वर्क कई प्रोसेस में निकालते हैं। एक कई प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में निकालते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है माइनस पी डेल्टा बी होता है। क्या होता है? माइनस पी डेल्टा बी। इरिवर्सिबल में वर्क क्या होता है बताओ? माइनस पी डेल्टा बी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, द प्रोसेस डेट कैन बी रिवर्स बाई एनी स्मॉल चेंज। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क देखो कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात, फॉर्मूला याद कर लो। रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूला याद कर लो। कहाँ गया यार? देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? -2.303 NRT log P1 बाई P2, या फिर -2.303 NRT log V2 बाई V1। यही दोनों चीज होता है। या फिर अगर प्रेशर में दिया होगा तो P1 बाई P2 हो जाएगा, वॉल्यूम में दिया होगा तो V2 बाई V1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? अरे बोलो भाई। यस सर। बोलो। Yes, sir. जहां आइसोथर्मल दिख जाए तो डेल्टा टी जीरो होगा ही, डेल्टा यू भी जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात ये बताओ, डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और जब आइसोथर्मल होता है तो मैं बोला हूं कि इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यस सर। बोलो, हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी बात, आइसोबारिक प्रोसेस में आप बताओ प्रेशर क्या होता है? बताओ, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। ये वाला निकाल लेते हैं हम लोग, ये वाला निकाल लेते हैं, इजीली हो जाएगा। एक आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। कहाँ गया हमारे पास? आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उस केस में हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू को माइनस पी डेल्टा बी लिखते हैं। जब डेल्टा बी जीरो हो जाएगा तो ये डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या? यही सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप लोग को पढ़नी है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये चीजें आप लोग को एक बार रिवीजन करना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ही बड़ा चीज। पहली बात, कभी भी अगर हमारे पास पीवी ग्राफ दिया हो ना, पीवी ग्राफ, तो पीवी देखो, मान लेते कि हमारे पास ये है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, और एक ऐसे ग्राफ दे दिया, यह वाला पॉइंट कुछ लिख दिया और यह वाला पॉइंट कुछ लिख दिया। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं? कभी भी जब हम लोग निकालते हैं ना, कभी भी हम लोग जब वर्क निकालते हैं, वर्क ना, तो वर्क पता है क्या होता है? आप बताओ, P इंटू वी होता है क्या? यस सर। बोलो बोलो। ये बताओ, यह P हो गया या V हो गया? तो आप बताओ, P इंटू वी करोगे तो एरिया नहीं निकल जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, बताओ। यस बोलो। सर। तो कभी भी पता है कि अगर ऐसे ग्राफ दिया हो तो आप क्या निकालना? एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे ना, तो आपको क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। ठीक है क्या? वर्क डन। यस सर। अब आप लोग एरिया अंडर द कर्व निकालना जानते होगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? कोनिक सेक्शन पढ़ा है आपने। सॉरी, कोनिक सेक्शन वो बोला पैराबोला वगैरह पढ़ा होगा। पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व निकालते हो ना आप लोग? यस सर। उसमें बहुत सारा निकालेगा। अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाए तो आप इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, मुझे पता है। बस आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, यही चाहिए ना? यस सर। बोलो बोलो। यस ये सब मिल जाएगा तो आप इजीली कर लोगे। यही होता है एरिया अंडर द कर्व। एंट्रोपी क्या होता है? देखो, एंट्रोपी मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस? आप बताओ, क्या इस सिंपल लाइन में है और ये क्या उल्टा सीधा हो गया? क्या रैंडमनेस बढ़ गया यस क्या? सर। यस बोलो। सर। तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी, और इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर ज्यादा है क्या? होगी। ज्यादा होगी।
वही एंट्रोपी का देखो। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात, मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला बताता हूँ। जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होता है ना, किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वह क्या होती है, या फिर एंट्रोपी हम टोटल निकाले, एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस टोटल। तो एंट्रोपी अगर कभी भी निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है क्या। और जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ये बात क्लियर है क्या। यस अब देखो, यस अब सर। दो चीजें हम निकालते हैं, एक निकालते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होगा टोटल वह क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ क्या होगा, सराउंडिंग। यही होगा ना। आप बताओ, जब रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल, तो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग का सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए। बताओ, कम होना चाहिए फिर ज्यादा होना चाहिए। बोलो। देखो सिंपल सी बात है ना, आप बताओ जब रिवर्सिबल है, सिंपल सी बात, अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसी का कम होगा तो वो इरिवर्सिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। अगर रिवर्सिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का भी सेम रखना पड़ेगा और सराउंडिंग का भी सेम रखना पड़ेगा। बोलो। तो इसका भी टेम्परेचर मैं T1 मान रहा हूँ और इसका भी टेम्परेचर क्या मान रहा हूँ, T1 ही मान रहा हूँ। डन है क्या, डन है। अब देखो, मान लो कि जितना हीट सिस्टम से निकलेगा उतना ही सराउंडिंग में जाएगा ना, या फिर कम या ज्यादा जाएगा, उतना ही जाएगा। तो सिस्टम से निकला तो माइनस कर दिया, सराउंडिंग में गया तो प्लस कर दिया। चाहे आप सराउंडिंग का भी प्लस इसका माइनस कर सकते हैं। तो आप बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो। जीरो आएगा। यानी कभी भी ना रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, बोलो, जीरो। जीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस की तो आप बताओ, डेल्टा एस टोटल देख लेते हैं क्या होगा, एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग, यही होगा ना, यही होगा। अब सिंपल सी बात देखो, एस सिस्टम प्लस एस सराउंडिंग का क्या मतलब है। अब ये बताओ, हमारे पास सिस्टम है तो कोई एक गर्म होगा कोई एक ठंडा होगा, बोलो बोलो। आप बताओ, आप बताओ, इरिवर्सिबल है तो कोई एक गर्म होगा कोई एक ठंडा होगा। आप बताओ किसको मैं गर्म करूं, सिस्टम को कि सराउंडिंग को, सिस्टम को। सिस्टम को। मान लेते हैं सिस्टम को गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर T2, और सराउंडिंग को ठंडा कर दिया, इसका टेम्परेचर T1 है, तो मैं T2 ग्रेटर देन T1 कर लेता। ये क्लियर कर लिया क्या। अब ये बताओ, जो गर्म है हीट वही निकालेगा ना, माइनस क्यू निकाल दिया, और जितना हीट निकालेगा सराउंडिंग उतना ही पाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यू कर दिया। अब बताओ, अब बताओ कौन छोटा है दोनों में से, पहला या दूसरा। हेलो। पहला छोटा है क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है। दूसरा। जब पहला छोटा है तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा हो गई क्या, ओवरऑल आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना, क्लियर। अब हमारे पास केवल और केवल गिब्स फ्री एनर्जी बचा और थर्मोकेमिस्ट्री बचा। क्या बचा हमारे पास, फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोकेमिस्ट्री। ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जो मैं गिब्स फ्री एनर्जी है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और थर्मोकेमिस्ट्री भी किस क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक दिन और थर्मोडायनेमिक्स है। और एक बात याद रख लेना आप लोग, जो थर्मोकेमिस्ट्री है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर उसी से क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बाकी गिब्स फ्री एनर्जी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good evening, sir.
बाय सर। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर। ओके ओके।